नमस्ते प्रियजनों, राइट यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राहु केतु का राशि परिवर्तन इतना खास क्यों है, पहले इसी सवाल का जवाब लेते हैं और फिर ये आपके धनु राशि वालों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये दोनों छाया ग्रह पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इनका अपना कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है। फिर भी ज्योतिषानुसार इनके गोचर का मानवीय जीवन पर बहुत असर होता है। किसी भी राशि में इनका गोचर वक्र गति से 18 महीनों के लिए होता है। इसलिए जो 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपको बताने वाला हूं, इसका असर अगले 1.5 साल के लिए रहेगा। 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब धनु राशि के 6ठ भाव से 5म भाव में गोचर करेंगे। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी धनु राशि से द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। धनु राशि वालों के जीवन में कौन से क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसे समझने के लिए पहले राहु केतु के फलों को जान लेते हैं। ज्योतिषानुसार राहु असमंजसता, भ्रम, दुराग्रह, अनैतिक कार्य, जुआ, लुका छिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, निरस्ता, अनुभवी ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। राहु के 5म भाव के गोचर में आपके जीवन में प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा, आपकी रुचि, शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी ऐसे क्षेत्र पर राहु का प्रभाव रहेगा। तो केतु के एकादश भाव के गोचर में आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ, मित्र, इच्छाएं, ऐसे विषयों पर केतु प्रभाव डालेंगे। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यह राशिफल सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित है। अन्य ग्रहों के गोचर फलों का इसमें विचार नहीं किया है। अन्य ग्रहों के गोचर फलों के कारण इस राशिफल का प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वही बताऊं जो आप अनुभव करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि के लिए वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, पिछले 1.5 साल में आप कुछ बातों से परेशान थे। जैसे अचानक कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे थे। खर्चा करने पर भी आपको उससे अपेक्षित परिणाम ना मिलने से आप परेशान थे। नुकसान हो रहा था, स्वास्थ्य की शिकायतें चल रही थी, विदेशी संबंधों में भी दिक्कतें आ रही थी, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ रही थी। अब 12 अप्रैल के बाद ऐसी बातें, ऐसी परेशानियां समाप्त होंगी। ऐसी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। नंबर 2, आने वाले इस 1.5 साल के कालखंड में शेयर ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत सफलता मिलने पर आपका लालच बढ़ सकता है और बढ़ते लालच में ज़्यादा रिस्क लेने पर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर शेयर मार्केट में निवेश करना होगा। आप मार्केट की हलचल को सही से पहचानने में धोखा खा सकते हैं। शेयर मार्केट के साथ ही अन्य आसान धन प्राप्ति के मार्ग जैसे जुआ, सट्टा, ऐसे विषय आपको ललचा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। नंबर 3, इस गोचर काल में तंत्र मंत्र विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप तंत्र मंत्र साधना से प्राप्त होने वाली विद्याओं का अभ्यास करोगे। पुराण शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही जादूगरी, दृष्टि भ्रम करने वाले क्षेत्रों में आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। नंबर 4, इस गोचर काल में आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप सही दिशा से भटक सकते हैं। जो आपको करना चाहिए वो छोड़कर जो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। क्या करे क्या ना करे, इसे लेकर आप में
कंफ्यूजन हो सकता है। परिणाम स्वरूप आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, पढ़ाई रुक सकती है। विद्यार्थियों को यश प्राप्ति के लिए पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 5, इस कालखंड में संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी। संतान का स्वास्थ्य या संतान का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस गोचर काल में बहुत संभलना होगा। संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती है। नंबर 6, इस गोचर काल में पहले से चल रहे प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। अपने प्रेमी के किसी अड़ियल रुख से आप नाराज रहेंगे। प्रेम संबंधों में असमंजसता बढ़ेगी। इस गोचर काल में आप किसी भिन्न जाति धर्म के व्यक्ति से प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको प्रेम होगा जो आपकी काबिलियत से भिन्न दर्जे का होगा। आपके करीबियों को आपके ये प्रेम संबंध खटक सकते हैं। नंबर 7, आने वाले 1.5 साल में आपको बीच बीच में अचानक धन प्राप्त हो सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आमदनी को लेकर आपकी असंतुष्टता के कारण आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहोगे। आपके इस प्रयासों में आपको सफलता मिलने से आपके धनागमन में वृद्धि होगी। नंबर 8, आध्यात्मिक धार्मिक लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। साधु संत महात्माओं के सानिध्य का आपको लाभ मिलेगा। संत महात्माओं के कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, जिस कारण आपकी अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति होगी। नंबर 9, इस गोचर काल में आपके कुछ मित्रों के अचानक बदले हुए व्यवहार आपको परेशान करेंगे। दोस्ती में दरार बढ़ेगी। दोस्ती टूट भी सकती है। किसी अन्य कारणों से आपके दोस्त बिछड़ सकते हैं। दोस्तों से संपर्क टूट सकता है। आपको कुछ प्रसंगों पर मित्रों की कमी महसूस होगी। ऐसे ही किसी वजह से मित्रों को लेकर आप चिंतित रहोगे। नंबर 10, इस गोचर काल में आपके किसी विशेष गुणों का आपको लाभ मिलेगा। आपकी खासियत के कारण आपकी पहचान बढ़ेगी। आपकी विशेषताओं के कारण लोग आपको जानने लगेंगे। प्रसिद्धि मिलेगी, गौरव होगा। किसी स्पर्धा में या किसी संघर्षमय स्थिति में आप यशस्वी होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल रहोगे। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।